हेलो गोरिल्ला आर्मी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी नीश के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इस टाइम की बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल होने वाली नीश है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नीश है और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है मुझे इस नीश की। फाइनली मैं इसके ऊपर आपके लिए आज कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आप जब ये देख लेंगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि इस नीश के ऊपर आपने काम किस तरह करने। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियोज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नीश दिखा देता हूँ। ये नीश बेसिकली आप देख सकते हैं, आपने इस चैनल को खुद भी देखा होगा बहुत ज़्यादा और आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है इस नीश की। ठीक है, तो ये बेसिकली स्लीपलेस हिस्टोरियन चैनल है। जिन लोगों को नहीं पता वो इस चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं, जिन्होंने पहले से देखा हुआ है तो उनको बेहतर पता होगा। तो ये जो चैनल है, अगर मैं आपको इसकी वीडियोस दिखाऊं तो इसकी वीडियोस के ऊपर बहुत अच्छे व्यूज आ रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मैं पॉपुलर वीडियोस भी दिखाऊं तो पॉपुलर वीडियोस में 3 मंथ्स पहले वीडियो डली 3.8 मिलियन व्यूज है, 2.3 मिलियन व्यूज है, 1.2 मिलियन व्यूज है। और लेटेस्ट वीडियोस के ऊपर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर दिन की इसकी जो वीडियो है उसके ऊपर 15,000, 20,000, 32,000, 35,000 ये एवरेज व्यूज हैं। ये जो इतने व्यूज भी होते हैं, ये अगर मैं आपको इसकी वीडियोस की ड्यूरेशन बताऊं तो हर वीडियो ही इसकी तकरीबन 2 घंटे के करीब है। 1 घंटा 50 मिनट इसकी एवरेज वीडियो ड्यूरेशन है। तो इस तरह इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन की जो वीडियोस होती हैं इनके ऊपर बहुत अच्छा आरपीएम मिल रहा होता है। जब इतने 20,000 25,000 व्यूज भी आ रहे हों आपकी हर वीडियो के ऊपर तो मंथली आपका बहुत ज्यादा रेवेन्यू बन रहा होता है। आप 10-12,000 डॉलर इजीली बना सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा ही बनते हैं। ये मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल कम बता रहा हूँ। खैर, इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ये वीडियोस होती क्या हैं और ये किस तरह की वीडियोस होती हैं। ठीक है, बेसिकली आपको सबसे पहले अगर मैं इस वीडियोस के बारे में बताऊं तो ये बंदा क्या करता है, ये अपनी वीडियोस के अंदर हिस्ट्री डालता है और उसके अंदर जो वॉइस ओवर करता है वो काम वॉइस ओवर करता है। अब ये जो वीडियोस होती हैं, ये इसको देखने वाली ऑडियंस कौन सी होती है? इसको देखने वाली ऑडियंस बेसिकली वो लोग होते हैं जो रात को सोते हुए कुछ सुनते हैं साथ, यानी कोई भी चीज वो लगा के सुनते हैं, उनको नींद नहीं आती तो वो कोई भी स्टोरी वगैरह लगा के सुनते हैं। और जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होते हैं, अब जो यूएस ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखती है। और सबसे अच्छी चीज इस नीश की ये है कि इसके ऊपर आपको ऑडियंस भी जो मैच्योर ऑडियंस है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका आरपीएम बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, बेसिकली आपको इस नीश के बारे में पता होना चाहिए जब आप वीडियोस बना रहे हैं। तो ये ऐसी वीडियोस होती हैं जो लोग रात को सोते हुए सुनते हैं। अब इस नीश के ऊपर अगर आप वीडियोस बनाते हैं और इस तरह की वीडियोस अगर आपकी कोई 1-2 वीडियोस भी वायरल चली जाती है ना, तो आपका 15 से 20 दिनों के अंदर इजीली चैनल मोनेटाइज हो सकता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि आप जब रात को कोई बंदा सोते हुए वीडियो देखते हुए सो जाएगा, आपकी वीडियो तो चलती रहेगी बैक एंड पे। जब आपकी वीडियो चल रही है पीछे, उसकी वजह से आपका जो वॉच और क्राइटेरिया है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने इस तरह की वीडियोस बनानी किस तरह। हमेशा की तरह हम चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास होती है कि आपने वीडियो आइडिया निकालना है। अब वीडियो आइडिया निकालने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों ही बड़े सिंपल हैं। अच्छा, फर्स्ट मेथड ये है इसके लिए वीडियोस आइडिया फाइंड करने का कि आपने इस तरह के जितने भी चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, वो आपने उनको अपने एज अ कंपेटिटर यूज करना है। आपने उन चैनल्स पे जाना है और देखना है कि जो वीडियोस अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, आपने वो वीडियोस ओपन कर लेनी है। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये वीडियो है, आपने उस वीडियो को ओपन करना है। जैसे ही आप वीडियो को ओपन कर लेंगे तो आपने उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। जब आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको वीडियोस के जो भी टॉपिक्स है ना वो उस बंदे ने लिखे हुए होंगे। जैसे इस वीडियोस के अंदर जो जो स्टोरीज बताई गई हैं वो मेंशन होंगी। आपने जैसे इन स्टोरीज के जो टाइटल है ना, जैसे ये हेडिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टोरीज की, आपने इनको कॉपी करते जाना है। कॉपी करके आपने अपने पास एक डॉक्यूमेंट खोल लेना है और उस पर सेव करते जाना है। अब इनको यूज आपने किस तरह करना है वो मैं आपको जब स्क्रिप्ट राइटिंग करना सिखाऊंगा तब बताऊंगा। पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे मेथड की तरफ। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि आपने इस तरह चैनल्स की जितनी भी आपको टॉपिक्स मिलती हैं, हेडिंग्स वगैरह होती हैं, डिस्क्रिप्शन में उन्होंने टाइम स्टैम्प सेट किए हुए होते हैं, वो आपने अपने पास कॉपी करके किसी डॉक्यूमेंट पे सेव करते जाना है। फिर सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड ये है कि यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्रॉम्प्ट का डॉक्यूमेंट दे दूंगा। इसके ऊपर सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो आप यूज करेंगे। आप जैसे ही इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पहला प्रॉम्प्ट मिलेगा, स्क्रिप्ट आइडियाज प्रॉम्प्ट। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे आना है। अब ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनको आप आंखें बंद करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर मैंने प्रॉपर वर्किंग करके इनको बनाया हुआ है। तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे और बहुत इंगेजिंग स्क्रिप्ट बना के देंगे। अब ये प्रॉम्प्ट जब आप इधर पेस्ट कर देंगे तो आपने इसको सिंपली जनरेट होने के लिए कहना है। जब आप इसको जनरेट होने के लिए कहेंगे तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पे 4 आइडियाज जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये 4 आइडियाज, डिफरेंट 4 आइडियाज जो है आगे। अब आपको अगर ये पसंद आते हैं तो आपने यहाँ से चूज कर लेना है, नहीं आते तो आपने यहाँ पे चैट जीपीटी को कह देना है 4 मोर। जैसे ही आप इसको 4 मोर कहेंगे तो चैट जीपीटी आपको और आइडियाज जो है वो भी प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद आपको जो भी आइडियाज यहाँ से पसंद आते हैं वो आपने अपने पास कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट के ऊपर पेस्ट करके रख लेनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आप वापस से डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे, जो प्रॉम्प्ट्स का है यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा जिसके आगे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट। आपने ये सारे के सारा जो प्रॉम्प्ट है, ये एक लंबा चौड़ा सा प्रॉम्प्ट है, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है। चैट जीपीटी पे आके आपने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। अब इसके अंदर सारी डिटेल्स मैंने जो है वो ऑलरेडी डाल दी है कि हमें कितनी देर की चाहिए और क्या क्या सारा थीम होना चाहिए और सब कुछ क्या होना चाहिए। आपने इसको फुल नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा
आएगा इंसर्ट योर टॉपिक हियर। अब यहाँ पे आपने कौन से टॉपिक्स डालने हैं, जो यहाँ से आपने सेलेक्ट किए ना टॉपिक्स, जितने भी 3 किए हैं, 4 किए हैं, 5 किए हैं, या आपने अपने कंपेटिटर्स के चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर से जो टॉपिक्स निकाले हैं, उनके जो टाइटल है ना, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला टाइटल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने पार्ट्स के अंदर अपनी सारी स्क्रिप्ट को जनरेट करवानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको जनरेट होने के लिए कहूंगा तो चैट जीपीटी मुझे अच्छी भली लंबी चौड़ी जो स्क्रिप्ट है वो बना के दे देगा। बट ये हमारा सिर्फ पार्ट 1 होगा। अभी ये जो आप लोग कहते हैं ना कि आप लोगों की स्क्रिप्ट बहुत शॉर्ट बनती है और चैट जीपीटी आपको डिटेल में स्क्रिप्ट नहीं बना के देता, तो ये मेथड होता है, आपने अपनी स्क्रिप्ट को पार्ट्स में बनाना होता है। अब जैसे यहाँ पे ये देखें, मैंने सिर्फ पार्ट 1 के लिए स्क्रिप्ट बनाई है, चैट जीपीटी ने उसको मुझे बहुत ही ज्यादा डिटेल में बना के दे रहा है। ओके, सो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो चैट जीपीटी ने जो मेरा स्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 1 है वो मुझे कंप्लीट डिटेल के अंदर बना के दे दी है, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक इसने मुझे मेरा पार्ट 1 प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने अपने पास एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और आपने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है सिंपली। यहाँ पे ये मेरी सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है वो पार्ट नंबर 1 जो है मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह सेम आपने जाना है चैट जीपीटी को नीचे जाके कहना है, आप देखें यहाँ पे चैट जीपीटी आपसे पूछ रहा है वुड यू लाइक मी टू कंटिन्यू विद पार्ट 2, तो आपने सिंपली देख लेना है कि यहाँ पे जो टॉपिक है क्या ये वही है जो आपने चूज किया है। अगर वो नहीं है तो आपने अपना टॉपिक पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा टॉपिक नंबर 2 है वो ये है। ठीक है, मैं यहाँ से एक टॉपिक उठा लेता हूँ। आपने जो भी चूज किए हुए होंगे जस्ट आपने वो कॉपी करना है टॉपिक। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चैट जीपीटी को पेस्ट करके आपने कह देना है पार्ट 2 एंड कंटिन्यू। ठीक है, आपने इस तरह कर लेना है। अगर तो आपको यही वाला टॉपिक जो चैट जीपीटी खुद से आपको शो कर रहा है पसंद आता है तो आपने सिंपली कंटिन्यू लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी का पार्ट 2 रखें तो आपने उस पार्ट 2 को इधर पेस्ट करके यहाँ पे चैट जीपीटी को कह देना है दिस इज पार्ट 2 एंड कंटिन्यू, एंड सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी आपका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए भी स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर देगा। तो इसी तरह आपने अपने सारे पार्ट्स के लिए 1 बाय 1 करके स्क्रिप्ट बनाते जाना है और अपने पास डॉक्यूमेंट के ऊपर सेव करते जाना है। और जब आप ये सारा काम कर लेंगे, जब आप 4 से 5 टॉपिक्स के ऊपर करेंगे, हेडिंग्स के ऊपर करेंगे, यानी कि टाइटल्स के ऊपर करेंगे, तो आपकी एक बहुत लंबी स्क्रिप्ट बन जाएगी जो आपकी लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन की होगी। जब ये सारा काम आप कर लेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग का जितना भी पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या होगा, आपने इसका वॉइस ओवर करना है। तो वॉइस ओवर करने के लिए आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। मैंने मर्फ एआई का बताया हुआ है। मर्फ एआई एक पेड वेबसाइट है लेकिन इसको आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का जो मेथड है वो मैं अपनी वीडियोज में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आता तो आप लोग मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है जहाँ पे मैं यूट्यूब ऑटोमेशन से रेलेवेंट बहुत सारी चीजें गाइड करता रहता हूँ। तो आपने वो ज्वाइन कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको चैट का लिंक मिलेगा, आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है, मैसेज करना है कम्युनिटी का, आप लोगों को कम्युनिटी का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे मर्फ एआई का यूज कर रहा हूँ। हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा अब आपने जब भी वॉइस ओवर बनाना है ना तो वॉइस ओवर बनाते हुए आपने ख्याल रखना है कि एक तो जो आपकी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो मेल होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कार्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर आपने उसकी जो वॉइस ओवर स्टाइल्स हैं कि उसमें देखना है कि उसके अंदर काम का जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे हमारे पास इस वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज में काम का स्टाइल अवेलेबल है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यूज वॉइस करेंगे और हम इसकी यहाँ से जो स्टाइल है उसको काम सिलेक्ट कर लेंगे। काम सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो स्पीड वगैरह है हम इसको नॉर्मल पे रखेंगे। ठीक है, हमने इसकी स्पीड कम रखनी है क्योंकि लोग ये सोते हुए वीडियो देखेंगे तो इसका वॉइस ओवर जो है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग सारी कर ली है, उसके बाद मैं सिंपली अपना जो वॉइस ओवर है वो यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करके मैं अपना जो वॉइस ओवर है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और अपना जो जितनी भी मेरी वॉइस है उसको जनरेट करवा लूंगा। वॉइस ओवर आप किसी भी वेबसाइट से करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट अगर मर्फ एआई को अगर कोई यूज करना चाहता है तो इसका मेथड मैं कम्युनिटी में दोबारा भी शेयर कर दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहाँ पे ये सारे का सारा मेथड मिल जाएगा। ओके, सो जैसे ही आप लोग अपना वॉइस ओवर जनरेट कर लेंगे तो आपने उसको अपने पास सिंपली डाउनलोड कर लेना है एंड आपने अपने वापस से इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाना है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। आपने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक थर्ड प्रॉम्प्ट मिलेगा जो कि इमेजेस का प्रॉम्प्ट है। आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है, पूरे का पूरा जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे का सारा प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस से इसी चैट में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये चैट आपकी सेम ही ओपन रहनी चाहिए, आपने बार बार नई चैट को ओपन नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट करना है। अब ये सारा का सारा जो प्रॉम्प्ट है मैंने इसको रेडी किया हुआ है, आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। जस्ट आपने क्या करना है, आपने ये देख लेना है कि अगर आपकी जो आपने पार्ट नंबर 1 जैसे बनाया था, जैसे मेरा ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, तो आपने एक अंदाजा लगा लेना है कि इसके कितने वर्ड्स हैं और इसके अंदर आपको कितनी इमेजेस यूज करनी पड़ेंगी। सो लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा ये जो स्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 1 है ये हमारा 5 से लेके 10 मिनट के दरमियान होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि हमें 40 इमेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे चैट जीपीटी को मैं कह देता हूँ, यहाँ पे आपको 3rd 4th लाइन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने लिख देना है जितनी आपको इमेजेस चाहिए वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और इसी तरह आप यहाँ पे जब नीचे चलेंगे, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, एक और इस तरह का ब्रैकेट्स नजर आएंगी। उस ब्रैकेट्स के अंदर आपने यहाँ पे भी सेम
नंबर लिखते हैं जितना आपको इमेजेस चाहिए। अच्छा, ये करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे नजर आएगा एक और ब्रैकेट नजर आएगी जहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट स्क्रिप्ट हेयर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 1 है ना, आपने सारों को पार्ट्स के अंदर ही अपनी इमेजेस जनरेट करवानी है। जैसे ये मेरा पार्ट नंबर 1 है तो मैं सिर्फ पार्ट नंबर 1 को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे चैट जीपीटी में जाके यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली इसको जनरेट होने के लिए कह दूंगा। अब जब मैं ये काम करूंगा तो चैट जीपीटी मुझे 1 बाय 1 जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं यहाँ पे जनरेट करके दे देगा जितने मैंने चैट जीपीटी को बोले हैं। ठीक है, इसी तरह आपने अपने हर पार्ट के लिए आपने पहले पार्ट नंबर 1 के प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाने हैं, आपने फिर पार्ट नंबर 2 के प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाने हैं, देन आपने पार्ट 3 के, देन पार्ट 4 के, फिर इसी सीक्वेंस में आपने चलते जाना है। जितने भी पार्ट्स हैं 1 बाय 1 हर पार्ट के लिए आपने इमेजेस के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने हैं। ये काम करने के बाद आपने सिंपली अपने पास एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है, लियोनार्डो AI। ठीक है, आप लियोनार्डो पे चले जाना है। अब लियोनार्डो के ऊपर जब आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपना एक अकाउंट लॉगिन करता हूँ, जब आप एक अकाउंट यहाँ पे अपना बना लेंगे तो आपको उसके ऊपर 150 क्रेडिट्स मिलते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 150 क्रेडिट्स जो है वो लियोनार्डो की तरफ से मिल गए हैं। अब आप 150 क्रेडिट्स के अंदर आप काफी सारी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, बट इस तरह इन इमेजेस को जनरेट करने के लिए, इमेजेस वाले पार्ट के लिए आपको मल्टीपल अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप टेम्प ईमेल का यूज करके मल्टीपल अकाउंट्स बनाएंगे। जब एक अकाउंट से क्रेडिट खत्म हो जाएंगे तो आपने दूसरे अकाउंट के दूसरा अकाउंट जनरेट करके दूसरे अकाउंट्स के क्रेडिट्स इस्तेमाल करके अपनी इमेजेस बनाते जाने हैं। यानी आपको टेम्प ईमेल से 15 से 16 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अब ये वाला जो वीडियोस हैं इसके अंदर थोड़ी सी ये वाली मेहनत आपकी है, बट ये इस तरह की अच्छी नीश है। अगर इस पे आप लोग काम करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स जरूर देखने को मिलेगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज में चला जाता हूँ। इमेज में जाने के बाद 1 बाय 1 मेरी जितनी भी इमेजेस हैं वो मैं जनरेट करवाना शुरू कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे काफी सारे प्रॉम्प्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट नंबर 1 को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं वापस से लियोनार्डो के ऊपर। जैसे ये लियोनार्डो है, यहाँ से हम अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे स्टाइल के अंदर आपने यहाँ से जाके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे स्केच मिलेगा, एक कलर। ठीक है, स्केच कलर लिखा हुआ होगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और मॉडल आपने फिनिक्स 1.0 ही रखना है। एंड यहाँ से आपने जो इमेजेस की रेशो है वो आपने 16:9 कर लेनी है, जो आपकी यूट्यूब शॉर्ट, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट की आपकी जो रेशो होती है, स्टैंडर्ड रेशो। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से जनरेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लियोनार्डो आपकी इमेजेस जो है वो जनरेट करना शुरू कर देगा। इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके अपने सारे प्रॉम्प्ट्स की इमेजेस जो है वो जनरेट करवा लेनी है। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो इमेज है वो जनरेट होकर मेरे पास आ चुकी है। मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 इमेजेस आई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग अपना टाइम बचाने के लिए एक और काम क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे 4 इमेजेस देखने को मिलती हैं तो आप यहाँ से 2 इमेजेस यूज करके 2 इमेजेस भी अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं। क्योंकि इन वीडियोस को लोग ज्यादातर सुन रहे होते हैं, वीडियोस को विजुअल्स नहीं देख रहे होते, उनका फोकस ज्यादा जो स्टोरी चल रही होती है उसके ऊपर होता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2-2 इमेजेस या 3-3 इमेजेस आपको जो लियोनार्डो देता है, क्योंकि हर इमेज का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अब ये इमेज डिफरेंट है, ये इमेज जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, फिर नेक्स्ट इमेज भी डिफरेंट है और नेक्स्ट इमेज भी डिफरेंट है। तो आप यहाँ से 2-2, 3-3 इमेजेस को डाउनलोड करके उन 2-2, 3 इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे ही आप अपनी सारी इमेजेस को जनरेट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी सारी की सारी इमेजेस जनरेट कर ली हैं, उसके बाद आपने सिंपली इनको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने पास कैपकट ओपन कर लेना है। अब कैपकट पे आपने जितनी भी इमेजेस और वॉइस ओवर वगैरह है वो आपने डाउनलोड इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। आपने अपने वॉइस ओवर को टाइमलाइन पे ले आना है। टाइमलाइन पे लाने के बाद अब आपने करना यह है कि आपने वॉइस ओवर को सुनते जाना है और 1 बाय 1 अपनी इमेजेस को जो है वो आपने एडजस्ट करते जाना है। अब देखें, आपने जो इमेजेस बनाई है ना, जरूरी नहीं है कि वो हर इमेज, हर वॉइस ओवर की आवाज को आप सुन सुन के 1-1.5 घंटे की वीडियो जो है उसको एडिट करेंगे। आप बस अपने पास एक अंदाजा लगा लें, ठीक है, कि आपने हर इमेज को 10 से 15 सेकंड के लिए या इससे ज्यादा या इससे कम वो हो सकता है, वो थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने अपना वॉइस ओवर ऐड कर दिया तो मैं हर इमेज को यहाँ पे 10 से 15 सेकंड के लिए ऐड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे 10 सेकंड बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक रखी। बट इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपकी इमेज चेंज उसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे वॉइस में पॉज आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉज है, ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे में, अगर आपको जूम करके दिखाऊं, ये वॉइस ओवर में पॉज है इस जगह पे, तो आपने उसी जगह पे कट लगा के अपनी नेक्स्ट इमेज जो है उसको ऐड करना है। इसी तरह अब यहाँ तक मैं इसको लेके जाता हूँ, यहाँ पे इस जगह तक यहाँ पे पॉज है, फिर मैं यहाँ पे अपनी जो नेक्स्ट इमेज है उसको ऐड कर देता हूँ, फिर यहाँ तक ले आता हूँ, इसको ये पॉज है। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी सारी इमेजेस को एडजस्ट करते जाना है। यहाँ तक हम अपनी नेक्स्ट इमेज यहाँ पे ले आए, फिर हम इसको ऐड कर देते हैं। 1 बाय 1 में अपनी सारी इमेजेस को एडजस्ट करता जा रहा हूँ यहाँ पे, और इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने अपनी सारी की सारी इमेजेस को अपने टाइमलाइन के ऊपर ले आना है। ओके, सो जब आप अपनी सारी इमेजेस को ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स जो है उनको ऐड कर देना है। तो इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, वो बंदा भी यूज करता है अपनी वीडियोस के अंदर। पहला इफेक्ट जो है वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है कैमरा शेक के नेम से। ठीक है, कैमरा शेक आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट जो है वो ओपन हो जाएंगे। आपने यहाँ से ये पहले वाला जो इफेक्ट है इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने इसकी सेटिंग्स में चले जाना है। ठीक है, इसको पूरा एडजस्ट कर दिया मैंने अपनी वीडियो
के ऊपर और सेटिंग्स में जाने के बाद इसकी सेटिंग्स को मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ, 2 के ऊपर रख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और इफेक्ट ऐड कर लेना है। ये इफेक्ट्स जब आप उसकी वीडियोस को जाके एनालाइज करेंगे, जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी ये इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपने वेपर सर्च करना है तो आपको यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ये एक फायर का इफेक्ट है जो वो अपनी वीडियोस में यूज करता है, तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसकी वजह से वीडियो हमारी जरा अच्छी लग रही होती है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया कि यहाँ पे हमारा जो इफेक्ट है इसको हम टाइमलाइन पे ले आए और पूरी वीडियो के ऊपर हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो स्पीड है इसको हम कम कर देते हैं, 15 पे ले जाते हैं और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो एटमॉस्फेयर है इसको भी हम कम करके अराउंड 65 to 70 के दरमियान में रख देंगे ताकि बहुत ज्यादा ओवर भी ना लगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको भी ऐड कर लिया है और हमारी सेटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी हैं। उसके बाद आप यहाँ पे और कोई इफेक्ट ऐड करना चाहें तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट ये मेनली इफेक्ट्स हैं जो वो बंदा अपनी हर वीडियो के अंदर यूज कर रहा होता है। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने ये जो अपनी इमेजेस यूज की है ना, इनके अंदर आप हर इमेज के अंदर कोई ना कोई ट्रांजिशन ऐड कर दें। आपने सिंपल ट्रांजिशन रखनी है, बिल्कुल ठीक है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना। यहाँ पे मैं सिंपल फेड इन एनिमेशन जो है वो यूज करूंगा, तो आपने सिंपल से सिंपल ही रखनी है। जैसे ये ब्लैक फेड है तो हम इसको यूज कर लेंगे अपनी हर इमेज के अंदर। यहाँ पे अब मैं हर इमेज के ऊपर इसको ऐड करता जा रहा हूँ। आपने भी इसी तरह अपनी हर इमेज के ऊपर इसको ऐड कर लेना है। ओके, सो जब ये आप सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो वीडियो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जस्ट आपने यहाँ से अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने जो हाई क्वालिटी है उसके अंदर अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है अपने पास। ओके, सो जब आप लोग अपनी वीडियो को एडिट करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है थंबनेल का। अब इस नीश के जो थंबनेल है वो बनाना थोड़े से ट्रिकी है। वो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप इसके थंबनेल्स देख सकते हैं कि वो उसने इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो यूज किए हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसने काफी सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी वीडियोस के थंबनेल के अंदर यूज किए हुए होते हैं। तो इस तरह के थंबनेल बनाने के लिए आपने सिंपली दोबारा से डॉक्यूमेंट ओपन करना है। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे जो एक प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा वो है थंबनेल का प्रॉम्प्ट। आपने इसको कॉपी करना है। जस्ट कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे आके आपने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर एक्शन। तो कैरेक्टर एक्शन के अंदर आपने यहाँ पे कोई चीज, जिस तरह का प्रॉम्प्ट आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह का थंबनेल, वो चीज आप जो कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं वो आपने लिखना है। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे मैंने चैट जीपीटी को अपने उसी प्रॉम्प्ट वाली और उसी स्क्रिप्ट वाली जो चैट थी जिसके अंदर मैंने ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह बनवाई, उसी के नीचे मैंने इसको कह दिया प्लीज प्रोवाइड मी गाइड फॉर कैरेक्टर एक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आई कैन यूज इन दी थंबनेल। तो चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे एक और कैरेक्टर एक्शंस भी दे दिए। ठीक है, कि किस तरह का एक्शन या कोई कैरेक्टर जो है वो हम यूज कर सकते हैं थंबनेल में, और इसने हमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड कर दिए जो कि हम अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ से कोई भी एक जो भी हम यूज करना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं ये कैरेक्टर एक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये वाला हम ले लेते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली ये कैरेक्टर एक्शन वाली जगह पे उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप इसको जनरेट होने के लिए कहेंगे तो चैट जीपीटी आपको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखनी है, इस तरह की इमेजेस आपने जब भी जनरेट करनी है तो वो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी मेंशनड है कि वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही होगा। यहाँ पे देखे मेंशनड है प्योर व्हाइट बैकग्राउंड। तो आपने जस्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, वापस से आपने लेनार्डो पे आ जाना है। लेनार्डो पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट करके अपनी इमेज जो है जनरेट करवा लेनी है। यहाँ पे मैंने इसको जनरेट होने के लिए कह दिया। जैसे ये कंप्लीट होती है मैं फिर आपको फर्दर दिखाता हूँ। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो इमेज है वो मेरे पास जनरेट होकर आ चुकी है। अब मैं सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आप वापस से चैट जीपीटी पे जाएंगे। आपने सेम प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करना है और कुछ ऑब्जेक्ट्स अब आपने जनरेट करवाने हैं। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी पे जो हमने प्रॉम्प्ट बनवाए थे, तो हमें यहाँ पे चैट जीपीटी ने यहाँ पे सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स फॉर द सीन, इसने हमें ऑब्जेक्ट्स भी दिए। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके जो हमने पहले प्रॉम्प्ट की यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा था, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे एंड जस्ट इसको जनरेट होने के लिए कह देंगे। और चैट जीपीटी ने हमें एक और प्रॉम्प्ट दे दिया। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, वापस से लेनार्डो पे चले जाएंगे। लेनार्डो पे जाने के बाद हम उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करके सिंपल जनरेट होने के लिए कह देंगे। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी जनरेट होकर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल जो ये वाली इमेज है इसको अपने पास डाउनलोड कर लूंगा। आप जब अपने सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह, अपनी जितनी भी इमेजेस आपने थंबनेल के लिए बनानी है वो जनरेट करवा लेंगे, तो आपने सिंपल एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है AI, और आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है AI बैकग्राउंड रिमूवर फॉर फ्री। ठीक है, आपने ये सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपके पास जो भी पहली वेबसाइट आती है आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपनी इमेज जो है उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी इमेज को अपलोड करता हूँ। यहाँ पे ये मेरी इमेज है, इसको मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है,
अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली देखें, जैसे ही मैंने अपलोड की मेरी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। आपने सिंपली यहाँ से अपनी इमेज को डाउनलोड करते जाना है अपने पास, ठीक है। इसी तरह वन बाय वन आपने अपनी इमेजेस को चेंज करते जाना है और अपनी सारी इमेजेस के लिए जो आपने बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे ये इमेज को डाला और इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है, मैं इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। इसी तरह आपने इस वेबसाइट का यूज करके या कोई भी वेबसाइट जो आपको मिलती है आपने उसका यूज करके आपके जितने भी आपने डाउनलोड किए हैं अपने पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, उनके सारों के बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है वन बाय वन। ओके, सो जैसे ही आप अपने सारे ऑब्जेक्ट्स और थंबनेल के सारा मटेरियल रेडी कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने पास एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है जिसका नाम है कैनवा। आप इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा ओपन कर लेना और आपने अपने गूगल अकाउंट के साथ जो है इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने गूगल के साथ सिंपली इसको लॉगिन करूँ। ओके, सो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने सिंपली यहाँ पे सर्च में लिखना है यूट्यूब थंबनेल। जैसे ही आप YouTube थंबनेल लिखेंगे आपने सिंपल सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ ब्लैंक YouTube थंबनेल। आपने इस पे क्लिक करना है और आपके पास एक पेज ओपन होकर आ जाएगा जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा। ओके, सो जब ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको देखने का मिलेगा अपलोड का ऑप्शन। आपने अपलोड में जाना है, अपलोड फाइल्स को क्लिक करना है और आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स डाउनलोड किए हैं उन सबको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट कर लिया। सो अब यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर क्या है, मेन कैरेक्टर हमारी यहाँ पे ये फीमेल है, ठीक है। तो हम इस फीमेल को यहाँ पे जैसे ही ये अपलोड होता है, यहाँ पे ये अपलोड होगी, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी टाइमलाइन के ऊपर आ गई। आपने इसको बड़ा करके एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे भी ये आपको ठीक लगता है, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पे इसको बड़ा करूँ और ये ज़्यादा बड़ा हो गया, आपने इसको एडजस्ट करते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मेरा एडजस्ट आ गया एंड इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मिरर कर लेते हैं। ओके, मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। इसके बाद जो हमारे बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको ऐड कर लेंगे और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वो अच्छे लगेंगे हम उनको वहाँ पे एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड कर लिया है। अच्छा, जब आप ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने एक यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेना है, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है जिस तरह वो जो चैनल मैंने आपको दिखाया है वो अपनी हर वीडियो के ऊपर ही लिखता है, बोरिंग स्टोरीज फॉर स्लीप, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। इसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ से अपनी मर्जी से आप इसका जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहें वो रख सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद आपने इसका साइज़ जो है यहाँ से बड़ा कर लेना है। जैसे मैं इसको 50 कर देता हूँ या हम इसको मजीद बड़ा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब मैंने आपको ये जल्दी जल्दी बना के दिखाया तो ये इतना परफेक्ट नहीं है, बट मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इस तरह का थंबनेल बनता किस तरह है। तो आप लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, ये आप लोगों ने खुद करना है। आप लोगों को जिस तरह के भी ऑब्जेक्ट्स चाहिए वो आपने बनाने हैं, जिस भी तरह का टेक्स्ट फॉन्ट चाहिए वो आपने ऐड कर लेना है। मैंने ये एक जनरल सा थंबनेल आपको बनाकर दिखाया है, ठीक है। आपने इसी तरह अपनी क्रिएटिविटी करते हुए आपने इससे अच्छे थंबनेल ही बनाने हैं। मैंने जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था कि इस तरह के थंबनेल्स बनते किस तरह, तो वो मैंने सारा का सारा मेथड आपको बता दिया है कि पीएनजीज किस तरह बनेंगे, आपने बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करना है और ये सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह किस तरह जनरेट करने हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको इस नीश का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन बता दिया है किस तरह की वीडियोस बनती किस तरह और आपने किस तरह से इसकी स्क्रिप्टिंग से लेके आपने वीडियो एडिटिंग तक और थंबनेल क्रिएशन तक आपने सारा काम किस तरह करना है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर इसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिला है और कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। एंड येस, आप लोगों ने कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करनी है, बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है। उसके अंदर मैं बहुत सी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ यूट्यूब ऑटोमेशन के रेलेवेंट और टिप्स एंड ट्रिक्स डिफरेंट एआई टूल्स को यूज़ करने की, तो वो आपने लाजमी से ज्वाइन कर लेनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट जिस भी नीश के ऊपर आप लोग कोई कोर्स देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए ज़रूर कोर्स लेकर आऊँगा।